हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग अब बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो ये तो इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और इस ओवरव्यू में आपको पता वैसे चल जाएगा कि कितना गूगल एनालिटिक्स हम लोग यूज करेंगे। और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगा, लेकिन अभी भी आपको ऑलमोस्ट मैं फीचर्स बता दूंगा क्या क्या गूगल एनालिटिक्स पे होता है और कैसे हम इसको वर्क करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स को, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, या तो डायरेक्ट आप analytics.google.com पे चले जाइए और फिर आप जब ये लिंक ओपन करेंगे तो ये आपसे लॉगिन करने के लिए मांगेगा। यदि आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको गूगल अकाउंट एक क्रिएट करके और उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। गूगल अकाउंट हम लोग सभी जानते हैं कि ये फ्री है। गूगल अकाउंट में जीमेल का अकाउंट है तो वही गूगल अकाउंट होता है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इससे लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद हमारा कैसा होगा कि हम डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करेंगे। अब यदि आपके पास पहले से अकाउंट्स बने हुए हैं तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है बना हुआ तो डैशबोर्ड से पहले आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपना डोमेन, आप अपना वेबसाइट का जो डोमेन है वो इसके अंदर डालें एनालिसिस करने के लिए, और फिर उसके बाद गूगल आपको एक शॉर्ट कोड देगा। वो कोड आपको अपने वेबसाइट पे लगाना है। तो जैसा कि मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ और मेरा एक वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी है लिंक्ड, मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स हैंडल कर रहा हूँ। इसके लिए सारे वेबसाइट्स का लिस्ट दे रहा है। मैं यहाँ पे कुल मिला के 100 वेबसाइट्स हैंडल कर सकता हूँ। अभी यदि आपने नहीं किया होता, यदि मेरा वेबसाइट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ होता तो मुझे ऑप्शन आता वेबसाइट ऐड करने का। अभी चूंकि मेरा वेबसाइट ऑलरेडी एडेड है तो ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यदि मैं फिर भी, अभी मेरे पास 10-12 वेबसाइट्स हैं इसमें, यदि मैं इससे ज़्यादा वेबसाइट्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एडमिन में सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग्स में आके एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट। तो हम जो क्रिएट अकाउंट पे करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि भाई तुम अकाउंट का नेम डाल दो, और उसके बाद वेंस यू नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप जो है अपना वेबसाइट सेटअप कर लीजिए। डोमेन पूछेगा और वो सारी चीज़ें पूछेगा, और उसके बाद आप अपना वेबसाइट जो है यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। एक और अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा इस लिस्ट में। ये जो आपको ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है इसके अंदर एक और अकाउंट्स का नाम आ जाएगा जिसको जो है आप कर सकते हैं। मतलब उसका भी एनालिटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं ओवरव्यू लेता हूँ इस डैशबोर्ड का। तो यदि हम लोग ओवरव्यू की बात करें इस डैशबोर्ड पे, तो देखिए यहाँ पे टोटल यूजर्स कितने आ रहे हैं लास्ट 7 डेज में, ये वो दिखा रहा है मुझे। टोटल यूजर्स कितने हैं लास्ट 7 डेज में। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि लास्ट 7 डेज में कितने यूजर आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, सेशंस कितने हैं। ठीक है, सेशंस क्या होता है, सेशंस ये होता है कि 29 सेकंड्स का ये लोग एक सेशंस काउंट करते हैं, और वही सेशंस ये हमें दिखा रहे हैं। बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट वो होता है कि यूजर्स आया और फिर आपकी वेबसाइट से कितने यूजर आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। सेशन ड्यूरेशन क्या है कि मैंने आपको जो बताया था 29 सेकंड्स का एक वो होता है। तो ये सेशन ड्यूरेशन मतलब एक बार जो कोई भी कैंडिडेट आ रहा है वो, मतलब ऑन एन एवरेज सबको मिला के कितने देर तक आपके वेबसाइट पे रह रहा है। तो 2 मिनट 2 सेकंड्स का सेशन हमारा हो रहा है। और यहाँ पे एक्टिव यूजर्स देख सकते हैं, यदि कोई भी एक्टिव यूजर आया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अभी कोई भी एक्टिव यूजर नहीं है, इसके लिए ये नहीं आ रहा है। यदि एक्टिव यूजर होता तो ये जो है आता, मतलब यहाँ पे आ जाता कि आपको एक एक्टिव यूजर है, 2 एक्टिव यूजर है, या जितने भी एक्टिव यूजर्स हैं, यदि कोई भी एक्टिव यूजर होता तो यहाँ पे आ जाता। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, एक एक्टिव यूजर अभी आ गया है यहाँ पे जिसने ये वाला पेज अभी ओपन किया है। तो ये आ गया, एक एक्टिव यूजर अभी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि ऑडियंस ओवरव्यू पे करेंगे तो ऑडियंस ओवरव्यू पे चले जाएंगे और रियल टाइम रिपोर्ट पे यहाँ से जा सकते हैं डिटेल में। और यही सेम ऑप्शन इस साइड भी दिए हुए हैं। यहाँ पे यदि आप क्लिक करें रियल टाइम पे तो ये जो है अलग अलग ऑप्शन, ओवरव्यू, लोकेशन, ट्रैफिक, ये सब भी मैं आपको अभी एक ओवरव्यू इनका देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। फिलहाल तो हम लोग डैशबोर्ड पे देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो जब आप डैशबोर्ड पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ डू यू एक्वायर यूजर्स, मतलब ये है कि कौन कौन से फैसिलिटीज है हमारे पास। तो जो हमारे पास ट्रैफिक चैनल्स, ऑर्गेनिक सर्च से इतने रिजल्ट्स हैं, फिर डायरेक्ट
जो कोई डायरेक्ट वेबसाइट को हिट करके आ रहा है वो है, और उसके बाद रेफरल्स जो होते हैं किसी और वेबसाइट से आए, सोशल नेटवर्क से आए, अदर्स, मतलब यदि कोई ऐसा मीडियम जो सोशल नेटवर्क नहीं है लेकिन वहां से आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। सोर्स एंड मीडियम्स यहाँ पे लाइक गूगल है या ऑर्गेनिक है, लाइव चैट सपोर्ट से रेफरल होके आ रहा है, कोरा से रेफरल होके आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे बता देंगे। रेफरल में लाइव चैट सपोर्ट से आ रहा है, कोरा से आ रहा है, ब्लॉग डॉट एग्जामिन से आ रहा है, और फिर ये ब्लॉग एटियोस से आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वो है जहाँ से ये आ रहा है, ये सब भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आए तो हम लोग यहाँ पे वही सेम जो ऊपर में हमने देखा कि यहाँ पे ये 30 डेज तक का बता देगा, और एक ग्राफ के थ्रू ये बता देता है कि आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, घट रहा है, कि क्या हो रहा है। ठीक है, यूजर रिटेंशन कितना है, तो वीक 1 में इतना, वीक 2 इतना, वीक 3, वीक 4, वीक 5, इस तरीके से यूजर रिटेंशन भी ये कलर डिनोट करके आपको बता रहा है। और साथ में अब यहाँ पे आते तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थर्सडे है, तो थर्सडे को ये कुछ आवर्स है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिक यूजर्स हैं, मतलब ये सारे जो डार्क ब्लू कलर्स हैं इन सब में ये बता रहा है। तो यदि हम इस चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारा थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ज्यादा यूजर्स है। किस किस कंट्री से आ रहा है यूजर, सबसे ज्यादा इंडिया, फिर यूएसए, फिर जापान से थोड़ा बहुत आ रहा होगा 0.4%, तो इसके लिए कम है। मोबाइल से ज्यादा है, डेस्कटॉप से कम है, टैबलेट से फिर ठीक है, मतलब नहीं के बराबर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आ रही है। अब गोल कंप्लीशन क्या है कि मैक्सिमम लोग जैसे कि क्या कर रहे हैं, एग्जाम डेट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ों के लिए इसको सर्च कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो विजिटेड पेज हो रहा है, एक तो होम पेज है, होम पेज के बाद एग्जाम का जो डेट वाला पेज है, और जो भी है ये डिपेंड आपकी वेबसाइट के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कौन सा पेज हो रहा है। यदि मैंने कोई गूगल ऐड लगाया होता तो यहाँ पे आता, अब यहाँ पे कोई गूगल ऐड लगा हुआ नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये 0 0 आ रहा है। ठीक है, अब यदि थोड़ा डिटेल में जाए रियल टाइम कन्वर्जन में, तो रियल टाइम कन्वर्जन में यदि हम ओवरव्यू पे ओपन करेंगे तो जो एक एक्टिव यूजर अभी हमें दिख रहा था वही एक एक्टिव यूजर हमें यहाँ पे दिखेगा, लेकिन उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल और आ जाएगा कि अच्छा ये एक एक्टिव यूजर जो मोबाइल से है, ठीक है, और तो और ये इस पेज पे है अभी, और साथ ही इसका लोकेशन बैंगलोर आ रहा है, बैंगलोर 1 एक्टिव यूजर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लोकेशंस पे क्लिक करें यदि, तो लोकेशन पे भी यही डेमोग्राफी दिखाएगा हमें, जैसे एक यूजर और साथ में इंडिया आ गया। ठीक है, और कोई डेमोग्राफी इसमें एक्स्ट्रा नहीं आता है। इसके अलावा हम लोग ट्रैफिक सोर्स पे करें तो ये बता दिया इसने कि डायरेक्ट ट्रैफिक है, मतलब वेबसाइट पे बंदा डायरेक्ट ही आया है। कंटेंट पे यदि क्लिक करें तो क्या है, बेसिकली ये वाला पेज है और इसमें पेज टाइटल ये डला हुआ है, बस वही आ जाता है, और तो कुछ पैसा आता नहीं है। इवेंट्स और कन्वर्जन का कुछ नहीं है। यदि हम ऑडियंस में जाएं और ओवरव्यू लें, तो यहाँ पे भी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता है, जो हमारे यूजर्स उनका क्या ग्राफ है, घट रहा है बढ़ रहा है डे बाय डे। यहाँ पे देखते हैं 387 यूजर्स ओनली, यहाँ पे 371 यूजर्स, यहाँ पे 399, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे न्यू यूजर्स हमारे कितने हैं, न्यू यूजर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, 66%, रिटर्निंग यूजर्स 33%। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया टोटल यूजर्स कितने हैं, न्यू यूजर्स कितने आ रहे हैं, सेशन, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंट्री देख सकते हैं, कौन कौन सा सिटी देख सकते हैं, और कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ये एक अच्छा टूल है, और इसके थ्रू हम लोग काफ़ी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं अपने वेबसाइट के रिलेटेड। ये एक जो सबसे बड़ा वैल्यू रखता है गूगल एनालिटिक्स। और भी इसमें कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम पे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।
Today we are going to discuss about Google Analytics tools. As I said, I'm going to show you like how to use the Google Analytics tools and what is the usage. So it's just going with the introduction. So, but almost I'll give you almost the things, and I'll show you like almost the features of the Google Analytics now. Okay, so you have to just search on the Google. It is Google Analytics, or you can directly go to the analytics.google.com, and then after that you have to open the website. Once you open the website, so it asks for the login. If you don't have the Google account, then you have to create. Otherwise, if you have, then you can log in. Usually people have the Google accounts nowadays. So once you logged in on the Google account with your what you can say username and password, my internet is I think little bit slow, so that's why it is stuck little bit actually. So if you have already account or domain linked with the account, then it will directly come with the dashboard. If you don't have, then it asks for the domain, and you have to put your domain name, as well as you have to validate your domain using some code. Okay, so because once you add your domain name, then Google will give you a code that you have to put on your domain, means basically web hosting. So Google verify, okay fine, this is your domain. Okay, so I have already added here the accounts. Some of the accounts I have, like some around 13-14 accounts. And the best part of this Google Analytics is you can handle 100 domains in one single account. So that is a beauty of this. Okay, second thing, if you have already the account but you want to add another one more account, so you have to just come on this option admin, and then after that in this admin there is an option called create account. So using this create account, you can create the another account, means not another account, means you can add one more account, what you can say. Okay, so after that, once I'll come back to the dashboard, so I'll show you what are the things is there in here. So here we can check like how many users we have, how many sessions, how many bounce, what is the bounce rate, what is the session duration. I'll tell you. Users is overall users in last 7 days. Here is a ticker where I can select like how many days is there. So I'm checking last 7 days. By default it will come last 7 days. So last 7 days I have 2k users in my website. Okay, and the another part is sessions. Session is something called 29 minutes of one session. They are counting by Google actually. So accordingly it is 2.6 k. And this is the bounce rate. Bounce rate is something where the peoples come and not stay on your website actually. That count as a bounce rate. Okay, and the session duration. The session duration is something like how many times the peoples comes and stay, and what is the average time they spend on your website. It is 2 minutes. That is pretty good actually. 2 minutes is also a good one. And here is something called how many active users right now on your website. So right now it is showing no active users. Okay, so once anyone user comes, oh look at one user is here available now. So the user is visited this one, like important dates, some important dates page actually. Okay, so if we can go here real time report, so it will show more the things. Okay, I'll show you some more features here. So here what you can say, like traffic source, traffic channels is something called like whatever the visitors, like total whatever the in one day, if we will add to 57, 69, 8 and 7, so whatever the numbers, okay, how it will come actually from our organic or redirect referral or whatever. Okay, like that it will show on every date, like this is 11th July, 12th July, like that it will. Okay, if we will click on here source and medium, so it will show, okay, source Google, organic, okay, direct means the directly they can hit the website, referral from this particular website or this website. Okay, so this will come here. Okay, and just a minute. Okay, yeah, then after that here the trending overall time. The thing is like right now it is getting down, so that's why it is showing it is getting down, because the users are less nowadays, so that's why it is getting down.
and here is something called user retention. What is this user retention? User retention is something where the on which particular week the people comes, and then after that how much time it will spend and how they will go, what is their trend and all. According to these colors you can easily get to know like what are the colors. And here is one interesting factor, like for example, check all the darks, like this is 140, 105 to 140, this is the dark thing. Okay, so what happened with this dark thing? The best part of this dark thing is like it will show like how many how many users are on which day the maximum more users will come on visit on your website. So if we will check here, the Thursday and Friday is the best day where the maximum this blue dark is there. Okay, so using this we will know like okay fine, Thursday and Friday is the good day for you, like the maximum people visit. Here you can check like on which country how many percentage and all, like Japan for example 0.4%, and here it will show the devices. If you click here, so it will show you like in devices whatever the like OS is also there, that is also there. I'll show you. Okay, like for example how many percentage of users from which particular device. Okay, then after that the another part is like what are the URLs. This is the home page, and then after that these are the URLs where the people's mostly comes and like they spend the time. Okay, here is the completion goals is something called goal conversion rate 37, means it is something called, it is related to generally paid ads, but it is what is the exam dates, test series, these all things it is covering. Okay, 870 completions kind of thing, means like this much of people's comes to the exam dates. Okay, so like that it will work. And right now there is no Google AdWords campaign is running, so that's why it is showing 0. Okay, now we will move from here to like this option here also in, for example, real time. If you go with the real time, okay, so right now I think we have only one user, so you will get only one user, yeah, one user from mobile, and he is in index page like home page. Okay, as well as the best part is here it is showing like one active user from Bangalore, and this is a real-time active users, guys. So the thing is like you can get to know okay fine, this is the one user coming from this particular location of India. Okay, not only India, if the users come from outside India also, you will get that location also. Okay, as well as these all things here. Then after that if you click on the location, so nothing will happen in the location option also. It is showing the using globe, it will showing like okay fine, like this much, like from India it is 100%, so that is showing only. Okay, and then after that the same thing, but then if you click on the traffic source, so it will show you like how it will come. Like it is showing direct means they directly hit the URL, what you can say, whatever the website name, so and they come to the website, so that's why it is showing direct. Okay, if you will click on the content, so this is also a best part in content. If you will click, so there is one active user, he is in index page, and this title of this index page is this one. Okay, so we also get to know okay fine, this is the title of this, so this content is ranking or something like that. Now we will move to the audience part. So in audience there is something called overview. Okay, so in the audience overview it is also a very interesting thing. So this is the date by analysis, like on which particular date how many number of users is there. For example, this date 399 users, this date 387 users, this date 371 users, like that you can get it. Like for multiple dates you can check like this is day wise, you can hourly, weekly, monthly, you can check, the filter is there. Okay, as well as here we can get it like how many returning user, how many new users. So returning users is 33% and new user is 66%, means your awareness is there. Okay, and you can also retain a good amount of 33%, but you should have to retain more than that, so the value of your website is getting increased. Okay, then after that there are some more options, like you can choose the country, and as I said earlier, like browsers, operating systems, everything you will get to know here. So basically overall it is a very good and very best tool, a free tool, which is used and which is provided by the Google, powered by Google, and these all are the overview and features. Okay, thank you.